दर्शकों, यहाँ हम आ गए हैं और यहाँ पर गांधी जयंती का पर्व, इस उपलक्ष्य में यहाँ पर जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको, और जो दिव्यांग हैं उन लोगों को एक अनूठी और सप्रेम भेंट और सेवा भावना से लगे हुए यहाँ के जो जगदीश भाई पटेल हैं उनकी, और यहाँ पर 29 ये क्या है गांधी जयंती का यहाँ पर आए हुए हैं कुछ सेवादार जो सेवा यहाँ पर देंगे और जो वितरित करेंगे उनके बारे में भी जानकारी लेंगे और पूछेंगे उनसे। देखिए सब इकट्ठा हुई है भीड़ और यहाँ पर अभी वितरित किया जाएगा जो सामान है स्टेशनरी का वो। तो यहाँ पर ये प्लेटफार्म टू कंट्रीब्यूट्स टिल कंफ्यूजन जन जागरूक फाउंडेशन उस उपलक्ष्य में यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया। यहाँ पर जन्मदिन है और जन्मदिन सदाशिव मालप्पा जी, ऑनर चेयरमैन ऑफ JJF, उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। इन बच्चों के साथ, इन ज़रूरतमंद बच्चों के साथ मनाया जाएगा उनका जन्मदिन। बहुत सुंदर। और कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और जिस तरह से ये बच्चे इकट्ठे हुए हैं, जो ज़रूरतमंद हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी सेवा भावना के लिए ये लोग आए हुए हैं। यहाँ पर आए हुए हैं गांधी जयंती को माल्यार्पण करते हुए माननीय श्री सदाशिव मालप्पा जी और जगदीश भाई पटेल और उनके सहयोगी सब लोग आए हुए हैं और इन गरीब बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बहुत ऊंची और बहुत ऊंचे संस्कार, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि इन गरीबों के साथ जो खुशहाली, जो दुआएं मिलेगी वो शायद 5 स्टार होटलों में नहीं मिलती है, यहाँ पर 80-90 हज़ार लाखों रुपया खर्च किए जाते हैं बर्थडे मनाने के लिए। तो यहाँ पर इनकी जो सेवा भावना है, इनकी जो निष्ठा है, इनका प्रेम इन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के साथ बहुत ही ऊंची और बहुत ही श्रेष्ठ भावना। आपको कोटि से नमन है सर जी। मना रहे हैं गरीब बच्चों के साथ। तो श्री सदाशिव मालप्पा जी, ऑनर चेयरमैन ऑफ JJF जन जागरूक फाउंडेशन के तहत इन लोगों ने आज इस जन्मदिन पर बहुत ही सुंदर और नेक कार्य इन गरीब बच्चों के साथ करने जा रहे हैं। शायद एक मिसाल होगी यहाँ के लोगों के लिए और इन गरीब बच्चों के लिए। आए हुए हैं ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन 2 अक्टूबर 21। तो यहाँ पर जॉइंटली सेलिब्रेटिंग महात्मा गांधी जयंती। सर आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम वैरवन तंगवेलु। आई एम चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र चेयरमैन फॉर नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा, बहुत सुंदर सर। तो सर आप यहाँ पर आज आए हुए हैं, यहाँ पर जो है सूरदासों का मंदिर, यहाँ पर जो ब्लाइंड लोग हैं, ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन से, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? से हम लोग जन जागृत फाउंडेशन के साथ में विजुअली इम्पर्ड पीपल का स्कूल का हेल्प करने के लिए आया था। उन लोग को पूछा था क्या हेल्प चाहिए, पूछा था। उन लोग बोला था बुक्स वगैरह, पेन, पेंसिल, इरेजर, क्रेयॉन्स, ड्राइंग बुक उधर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। बिकॉज अभी ऑनलाइन का क्लासेस चल रहा है, स्कूल में जाके बुक लेने के लिए मजबूर है एक्चुअली। सो उसके लिए हेल्प लगा था। सो हम लोग के साथ में मल्लप्पा जी चेयरमैन जन जागृत फाउंडेशन है। सो मैं भी नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स काउंसिल महाराष्ट्र चेयरमैन है, वैरवन तंगवेलु। हम लोग साथ में हेल्प करने के लिए कोशिश कर दिया। सो उन लोग बोला था आज करने के लिए। सो आज गांधी जयंती है, गांधी जयंती में हम लोग अच्छा दिन है, सो अच्छा दिन का अच्छा काम करेंगे करके हम लोग। सुंदर सर, बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात आपने बताई कि इन लोगों के साथ आप जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। कहा जाता है कि ये जो दुआएं आपको है सर ने, जो लाखों रुपया बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में नहीं मिलेगी, वो यहाँ पर मिलेगी आपको। और आपको सर सबसे बड़ी बात ये है कि आपके दिल में ये भावना, जो ये आपकी भावना आई ऐसा दिल में कि हम इन बच्चों के साथ, इन दिव्यांगों के साथ
अपना जन्मदिन मनाएंगे, तो कैसा सर लग रहा अब आपको? अच्छा बेसिकली क्या होगा, पोर पीपल का हम लोग करेंगे ना, दो अच्छा संतोष मिलेगा। स्टार होटल में जाके बड़ा आदमी का काम करके फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली हम लोग गरीब लोग का उतना हेल्प करेंगे तो हमको मन शांति होगा, प्लस विश्वास भी, मतलब भगवान उतना प्रार्थना करेंगे तो विश्वास हमको ब्लेसिंग भी मिलेगा। उसके लिए जनचक ग्रुप फाउंडेशन चेयरमैन मल्लप्पा जी का उनका बर्थडे है, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन इधर काम करेंगे, बुक्स भी इशू करेंगे, फूड भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अच्छा हमको मिलेगा उसके लिए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर भावनाएं, बहुत सुंदर नेक कार्य सर आपके। ओके, थैंक यू। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि से नमन है आपको। सिक्के दोगे कुछ और लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करते भी है, तो लेकिन रोड पे तमाशा दिखाने लायक करते हैं, तो उनका क्या बताना चाहोगे? मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो सोशल इश्यूज़ पे आपने पुरजोर दे के ये चीज़ जो समाज में जो हो रहा है उसको ठीक प्लेटफॉर्म पे लाने का कोशिश के लिए आप आए हुए हैं। हम आप सबकी धन्यवाद देते हैं। हम जन जागरूक मंच जो है, जो लोगों को जागरूकता निर्माण करना है, जो आज तक हम वंचित हैं, जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। नहीं, जो हम लोग ने हमने चाहा जैसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमको जो सुविधा चाहिए, और जैसे अभी ये जो मेरे को समझ में आया कि ये हमारे जो बच्चे हैं, ये जो भविष्य हमारे वोटर की हो या जो टैक्स पेयर की जो काम है, यानी जो मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है, हमारा जो हक है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन हम उसी भी तत्वे के नीचे जा रहे हैं जो वो हकदार है, जो सरकार ने उनको जो मदद करना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए होना चाहिए, जो स्कूल होना चाहिए, जो उनको आगे चल के जो सुविधा मिलना चाहिए, उस सुविधा के लिए भी हम काम करेंगे। और आज हमको ये वैरावन साहब जो है, जो ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष है, ये हमारे सेक्रेटरी है सुनील नायर जी, ये मनोज यादव जी है और विशाल जी है, ये सब मिल के हमारे साथ काम करते हैं। हम सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं। तो आज हम इनके बीच में जो हमको आज महसूस हो रहा है, जो हम आपने बोला जो 5 स्टार में हमको नहीं मिलता है, वो 5 स्टार से भी कहीं ज़्यादा जो इमोशनल है, हम जो एक भावना जो हमारे मन में आज टच हुआ है, हम रियली कुछ करना चाहते हैं और हम करेंगे। इसलिए तो आज हम इनके सामने ये हमारा बर्थडे नहीं, हम ये सब लोग का बर्थडे, हम एक साथ हम आज सेलिब्रेट करेंगे और हम वादा करते हैं कुछ ना कुछ हम करेंगे इनके लिए, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और उनके लिए काम करेंगे। थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया और टाइम दिया, हमको समझने का कोशिश किया, और हमारी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी, सिस्टम के अगेंस्ट में रहेगी। हम किसी को गलत नहीं समझते, लेकिन सिस्टम को ठीक करने से सब कुछ होगा। और हमको फाइनेंस जो हमारे पास जो रिसोर्सेस है उनको सरकार ने ठीक से यूज़ करना है और सबके भले के लिए काम करना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bapu ji, happy birthday to you. सुंदर विचार, बहुत सुंदर विचार और बहुत सुंदर नेक और बहुत ही धर्मनिष्ठ आप लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये सब जो दिल में आपकी भावनाएं हैं, ये जो आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, इनके लिए सेवा करने के लिए, उसके लिए आपको कोटि से नमन है हमारा। अच्छा सर, एक प्रश्न आपसे है कि ये जो सेवा भावना है आपके अंदर, या जो भी मतलब आप सेवा कर रहे हैं इन लोगों के लिए, तो सर ये भावना शुरू से आप में थी कि सडनली आपको आई है साबित? सर ये जो भावना है सेवा की, ये बहुत पहले से ही आप लोग कर रहे हैं कि अभी जो जब आप फाउंडेशन बनाए तब से कर रहे हैं?
देखिए सर जी, ऐसा है कि हमने जो दिन निकाले हैं, आज मैं भले इंजीनियर हूँ, मैंने MBA फाइनेंस किया हो, जो हाई लेवल पे भी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसी तख्ते से निकला हूँ। मैं इसी तख्ते का प्रोडक्ट हूँ। मैं कोई आज लाखों करोड़ रुपया जो भी कमाता हूँ, यानी लाख रुपए जो भी कमाता हूँ, लेकिन मैं इसी तख्ते से मैं हर एक को बताना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ोगे और लिखोगे तो आपका हक कोई भी नहीं छीनेगा। आपका हक कोई भी नहीं छीन सकता है। मैं इससे भी बुरी परिस्थिति में समाज से लड़के, इस करप्ट सिस्टम से लड़के मैं आ गया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ट्रेन में रुमाल वगैरह बेचे। आज मैं इंजीनियर हूँ, मैं गाड़ी पहुंचा हूँ, मैं सब चीज का काम किया हूँ। मैं अभी तक किसको बताया नहीं मैंने। मैं कभी भी अपने परिस्थिति से नहीं हटा, मैं डरा नहीं। मैं दम के, मेरा पिताजी, मैं जब इनसे भी छोटा था तब उस वक्त गुजर गया। कोई बिना सहारे का हमने लड़ा और इसके आगे भी लड़ूंगा। अगर मैं आज कितना भी बड़ा हूँ, कितना भी अच्छा हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मैं लड़ूंगा और सबके साथ लेके लड़ूंगा। ये मेरी इधर आज से ही मेरी मैंने संकल्प है। तो आप इस चीज को, मेरे को आशा है कि हमारे सब लोग, हमारे जो भी सहयोगी है, आप लोग हमारे साथ देंगे और इस सिस्टम से हमें कोई आदमी गलत है या बुरा नहीं है। हमको सिर्फ सिस्टम से लड़ना है, हमको कमाना है और हमको टैक्स भरना है। देखो, जब तक टैक्स नहीं भरोगे ना तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकेगी। सबको जिसके पास पैसा है उसने टैक्स भरना है। गरीब लोग नहीं भर सकते। अगर आप टैक्स भरोगे तो इस गरीब को खाना मिलेगा, स्कूल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हमको इधर आने की जरूरत नहीं है। आप समझो, जिसके पास भी पैसा है, आज हम जाते हैं शॉप में तो हम देखते हैं कि सब लोग टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। आज 90% लोग टैक्स नहीं भरते, सिर्फ 10% लोग भरते। 90% लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, उनको काम देना है ताकि वो टैक्स के नीचे आए। तो इसलिए एक सामाजिक बदल लाना है। और ये जो स्वतंत्र है, ये जो स्वतंत्र लोग, हम चाहते हैं कि स्वतंत्र किसको मिला है? ये सिर्फ पैसे वाले को मिला है, पॉलिटिशियन को मिला है, और हम गरीब लोग को कभी भी स्वतंत्र का फायदा नहीं मिला हुआ। बिजनेसमैन वाले को मिला है, ब्यूरोक्रेट्स को स्वतंत्र का फायदा लेते हैं, लेकिन गरीब को कभी भी स्वतंत्र का फायदा नहीं मिला हुआ है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही सुंदर सा जवाब आपने दिया है लोगों को, ताकि हम उसको खाना दे। हमारा जितना भी होता है, हम किसी का डोनेशन नहीं लिया। अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है लास्ट महीने में, लेकिन सब लोग, जो हमारा टीम है, जो 100 लोग हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन लेके, अपना पैसा दे के हमारे जेब से हमने इनको अन्नदान पूरा दिया हुआ है। और ये चावल हो, राइस हो, तेल हो, वो सब हमने दिया हुआ है। तो हमारी ये लड़ाई हमेशा चालू रहेगी और ये हम करते रहेंगे। हम कितने भी ऊपर जाए या नीचे जाए, हम किसी की परवाह किए बगैर, ये हमारे जो टीम है, वो टीम बहुत ही हमारी उम्दा टीम है और हमको साथ जी। तो दर्शकों, देखिए श्री सदाशिव मालप्पा जी और इनकी पूरी टीम और क्या उम्दा कार्य कर रही है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही उच्च श्रेणी का कार्य मानना पड़ेगा इनकी टीम को, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा थी कि मुझे कुछ अलग से करना है, और जब से ये जन जागरूक फाउंडेशन हुआ है, हम लोग चाहे डोंबिवली लोढ़ा पलावा के रहवासी हैं, लेकिन डोंबिवली लोढ़ा पलावा में जो भी कुछ प्रॉब्लम है, जो पहला उठाने वाला जो कोई व्यक्ति, लोढ़ा में कोई भी या पलावा में कोई भी चीज़ हो, जो पहला उठाने वाला व्यक्ति, बहुत ही सुंदर और नेक विचार। MPC से दिल्ली से, इनकी वजह से जो रेलवे जो हमारे डोंबिवली में रेलवे का तकलीफ है, जो MP हमारे श्रीकांत शिंदे जी है, उन्होंने जो आवाज़ उठाया तो संसद में, तो इनकी वजह से मल्लापा जी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये बर्थडे भी बहुत जोर जोर से मना सकते हैं, लेकिन इन्होंने सोचा नहीं, मुझे कुछ अलग, मतलब गरीब लोगों के साथ अभी शुरुआत करनी है। तो आप हम लोग इतना ही बता सकते हैं कि ये हमारी शुरुआत है। यहाँ से आगे हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसको आवाज़ उठाते रहे, चाहे कोई भी हो, हमारा आवाज़ जन जागरूक फाउंडेशन का आवाज़ दबा नहीं सकता। बहुत सुंदर सर।
सर आप क्या कहना क्या चाहेंगे? आप महसूस करते हो जिस तरीके से आप पूरी टीम के साथ में वर्क करते हो, क्या खुशी महसूस होती है, क्या बताओगे आप? इन बच्चों के साथ आपको जो आप ये सहयोग की भावनाएं कर रहे हैं, उससे कुछ आपको एहसास होता होगा ना ऐसा? हाँ, ये जो मौका मिला हमको, ये सोसाइटी को कुछ पर्पस देने के लिए मौका मिला। तो हम तो ये सोचते हैं कि अगर सोसाइटी को हमारी तरफ से भी कुछ देना चाहिए, सो टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी फ्रॉम आवर साइड व्हाट वी कैन डू, तो ये हम लोग सोचते हैं। और इसी के तरफ हम लोग का भले वो जो बहुत सारे इश्यूज हमने बताया है, राइट, ये एक पार्ट है। और इस तरह हम लोग इसमें जो खुशी है वो बाकी किसी में नहीं है। ओके, तो एक सेवा का भाव है हमारा, वो सेवा का एक जो करने के लिए एक ये रहता है, वो हमको प्रेरणा इसी तरह मिलता है और हम इसी को आगे ये करेंगे। हमने गए टाइम लास्ट बर्थडे में हमने एक खड्डे में बर्थडे बनाया था। जो आज आप देखते हैं जो रास्ते का जो हालत है, उस हालत का जो वर्णन हमने हमारे बर्थडे में सरकार के सामने रखा और उनको मजबूर किया कि हम टैक्स भरने के बाद भी हमको क्या सुविधा मिल रही है। तो इसके लिए सरकार ने तुरंत एक्शन लेके वो जो परिस्थितियों को कंट्रोल करके हमारी एरिया को ठीक से करा। मैं सिर्फ मेरे एरिया का नहीं, हम सारे जो लोग हैं उनके लिए सुविधा निर्माण करना है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना है, उनका जो हक है उनको देने के लिए सरकार को कोशिश करना है। यही मेरा इच्छा है और आशा है कि आप लोग सब हमारे साथ रहेंगे इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए। धन्यवाद। और आपकी टीम को कोट सा बधाई देना चाहेंगे। और जो ये टीम वर्क आपका है बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। इस टीम को कोट सा नमन है हमारा। भोजन की व्यवस्था हो रही है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर व्यवस्था। यहाँ की सेवा भावनाएं बहुत ही उच्च कोटि की, बहुत ही अच्छे संस्कार। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, ओम साई नमो नमः। केक वितरित किया जा रहा है, बच्चों को केक बांटा जा रहा है। देखिए दर्शकों, यहाँ पर पुस्तक वितरण, स्टेशनरी का सामान इन ज़रूरतमंद और निर्धन बच्चों को वितरित किया जा रहा है। और ये वितरित करने वाले श्री सदाशिव मल्लप्पा जी, और उनका जन्मदिन भी था 29 सितंबर। और जन जागरूक फाउंडेशन के तहत ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर जगदीश भाई पटेल को एक धनराशि जो है मिल रही है भाई साहब द्वारा। सुंदर और नेक विचार। हो मल्लप्पा जी, पहिले हे पोरांना वाटा ना हे वाला ये ऑनलाइन लेकर है। सर आपका शुभ नाम? अतुल श्रीवास्तव। अतुल श्रीवास्तव जी, तो सर ये जो धनराशि आपने दिया है इन बच्चों के लिए, तो कैसा लग रहा है आपको? जरा दो शब्द बोलेंगे इन बच्चों के लिए। नहीं, ये बहुत छोटा चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग इतने भागदौड़ में अपने कार्य में इतना बिजी रहते हैं कि अब मल्लप्पा जी ने बोला था कि हम जा रहे हैं, तो हमको मालूम नहीं था कि यहाँ स्कूल भी है। तो मल्लप्पा जी और वो सर उन्होंने बोला कि आप भी आएंगे, तो बोला यस, आज छुट्टी भी है। तो इस अच्छे कार्यक्रम के लिए हमारा थोड़ा सा तुच्छ सहयोग हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन क्रेडिट इन लोग को जाता है, इन लोगों को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल श्रीवास्तव जी थे हमारे साथ अभी।
अतुल कुमार श्रीवास्तव बहुत ही सुंदर और नेक विचार मलप्पा जी के साथ आए हुए थे, ये भी इसी टीम के हिस्से हैं। कंटिन्यू वीडियो बना रही वीडियो। ये पुस्तक और स्टेशनरी का सामान वितरित किया जा रहा है, बहुत सुंदर। अच्छा, ऐसी सेवा भावना होनी चाहिए समाज में, तब समाज की होगी तरक्की। देखिए मित्रों, मैं हुनर रखता हूँ इशारों से हर बात समझने का, और इशारों में ही बताता हूँ जो मन को कहने का। बोल नहीं सकता मगर बेहतर समझता हूँ हर बात, मैं तरीका जानता हूँ अपनी काबिलियत परखने का। तो हमारे मन में उस ईश्वर ने हौसले अपार दिए हैं, सुकोमल भावनाएं हमें और अतुल्य उद्गार दिए हैं। एक सफ़ेद सी छड़ी है हाथ में राह समझने को, संयम के संस्कार और हिम्मत के अलंकार दिए हैं। तो इन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और नेक कार्य किया जा रहा है। JJF जन जागरूक फाउंडेशन के तहत। अभी इधर यहाँ पर इन बच्चों को नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स, पेंसिल और रबर के साथ काफ़ी संख्या में बच्चों को वितरित किया गया स्टेशनरी का सामान। और ये जो फाउंडेशन है JJF जन जागरूक फाउंडेशन, और कितना ऊंचा कार्य। आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो समाज में इतना निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं। और कहा जाता है कि जो स्वार्थ रहित काम होता है तो बहुत ही उच्च दर्जे का होता है। समाज में उसी को सम्मान मिलता है जो ऐसे गरीब और निसहाय लोगों का हेल्प करता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ सदाशिव मलप्पा जी और उनकी टीम बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। सब थैंक यू बोलो, थैंक यू। यहाँ पर भोजन का प्रबंध था दिव्यांग लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। तो देखिए दर्शकों, मलप्पा और उनकी टीम JJF फाउंडेशन जो है इनका बहुत ही उत्तम दर्जे का कार्य। यहाँ पर भोजन प्रबंध किया गया है दिव्यांगों के लिए, और कहा जाता है अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान होता है। और इनकी टीम जो कार्य यहाँ पर आज किए हैं, मैं मानता हूँ कि सबसे उत्तम कार्य कहा जाएगा। और उल्लासनगर एरिया में ऐसा बहुत कम कार्यक्रम देखने को मिलता है, या तो धनगुरुनाथ दरबार में लंगर का व्यवस्था रहता है, लेकिन आज तो यहाँ पर एकदम चमत्कार जैसा हो गया है। बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान और असहाय के लिए चटाई का सामान, बिस्तर के लिए चटाई वगैरह का, और फिर भोजन की व्यवस्था बहुत ही उम्दा और बहुत ही उम्दा विचार आप लोगों का। इनकी टीम जो है मलप्पा जी की बहुत सुंदर, और उनके जो कार्य हैं। आप लोग सर डोंबिवली से आए हैं, कहाँ से आए हैं? डोंबिवली से, पलावा सिटी से आए हैं। बहुत सुंदर। तो सर वहाँ भी आप लोग ऐसा सब कार्य करते रहते हैं? मैंने आपसे यही बताया था कि हम ये 4 साल से हमारा कंटिन्यू है।
अच्छा अच्छा, ये तो हाँ, आपका फाउंडेशन है JJF? फाउंडेशन है, जन जागरूक हम लोग कार्य करते रहते हैं। अच्छा, अच्छा। हम लोग सामाजिक जो इश्यूज है वो उठाते हैं, सामाजिक जो मुद्दों को उठाते हैं, उसको सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं, लोक प्रतिनिधि तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं और गरीबों के लिए भी काम करते हैं। सामाजिक समस्याएं हैं, हाँ, चाहे रोड का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे लाइट का हो, जो व्यवस्था आता है, जो तकलीफ आता है, वो भी आप लोग उठाते हैं उन मुद्दों को भी, ठीक है ना? ये गए टाइम हमने वो खड्डे का इशू उठाया था, केक काटा था हमने खड्डे में। ऐसे ही अलग अलग इशू पे हम लोग काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। हम आवाज़ बुलंद करेंगे, जो लोगों को जो तकलीफ है, वो जो लोग सामने आने से कतराते हैं, तो हम उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। अगर कोई चाहता है कि हमें हमसे जुड़ जाए और हमारी ताकत बढ़ा दे, हमारी नहीं, ये आपकी ताकत बढ़ेगी। अगर आप हमसे जुड़ोगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। आपको जो चाहिए वो मिलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जो अधिकार है हर एक का, वो मिलना चाहिए, हमारा विचार है। इसके लिए हमको और काम करना पड़ेगा और उसके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी तकलीफ जो है ये हमको ही उठाना पड़ेगा। उनके लिए कोई नहीं आने वाला हमारे लिए। सिर्फ मुद्दे लेकर टाइम पे जब जरूरत पड़ती है उस वक्त आएंगे, बाद में खत्म, कोई पूछेगा नहीं। तो हमारी मुद्दों को हमको आगे आना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, तब हमको कोई मिलेगा। बोलता है ना, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो हम सबको हमारे अधिकारी, तो ये हमारे वेरावन जी है जो ह्यूमन राइट के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और हम ह्यूमन राइट्स का बात करें तो हम जन जागरूक को ये करेंगे, जागरूकता करेंगे और उनके राइट्स के लिए काम करेंगे। तो एक तो जागरूकता मैं करूँगा और ये इनको राइट्स दिलाएंगे। तो ये दोनों की जोड़ी है, हमारे जो लोग की जोड़ी है। तो हमको याद आ गया, एकदम राम लखन की जोड़ी है आप दोनों की, मानना पड़ेगा। और उससे भी ऊंचे आपके काम, ये जो काम सर आप लोगों ने किया ना, एकदम दिल को छू लिए, सही बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि समाज में ऐसे लोगों को बहुत ही ऊंचा सम्मान मिलना चाहिए। और सम्मान के साथ साथ जो संस्कार आप लोगों के हैं, चाहे वो माँ बाप के से मिले हों, चाहे वो समाज से मिले हों, चाहे परिवार से मिले हों, बहुत ही उच्च दर्जे का। तो इस सम्मान को, इस काम को, और इस कहा जाता है ना कि बहुत ही नेक दिल इंसान को हमारा चैनल कोटि से नमन करता है आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को।